जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स जिसका हमने थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन किया था, जिसके अंदर हमने कुछ मेथड बताए थे कि जो इजिप्टियंस यूज़ करते थे, ठीक है? या हमारे पास अरब्स यूज़ करते थे। इस तरह के हमने बताया था कि नंबर्स जो वो यूज़ करते थे, उनका वो सिंबल किस तरह लेते थे कि 1, 2, 3, 4, 10 मतलब कि वो किस तरह उनको डिनोट करते थे, ठीक है? तो आज हम प्रॉपर स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बस आप लोगों ने एक्टिव रहना है, ठीक है? आइए देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 उसने क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। अब उसने हमें कुछ नंबर दिए हैं और उसने हमें ये कहा है कि आपने सिर्फ बताना है कि ये रैशनल नंबर हैं या ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट को तो रैशनल और इरेशनल का आइडिया होगा, लेकिन मैं रिकॉल करवा देता हूँ। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड जिसको हम p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ आई तो आसान लफ्जों में बताता हूँ कि हम ऊपर भी नंबर लिखें और नीचे भी नंबर लिखें। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये मैंने लिखा है P ओवर Q, P ओवर Q। इसका मतलब क्या है कि ऊपर भी नंबर है और नीचे भी नंबर है, लेकिन एक बात याद रखनी है कि ये जो Q है ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये कौन से नंबर होंगे? ये हमारे पास रैशनल नंबर होंगे, ठीक है, जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये क्यों जीरो के इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो समथिंग ओवर जीरो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। ये तो बात हो गई रैशनल की। अब हम बात करते हैं किसकी? इरेशनल की। इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जिसको हम इरेशनल की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। अब इरेशनल खुद एक क्या है? नंबर है। तो इरेशनल मीन हम उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। मीन इस तरह हम उसको नहीं लिखेंगे, वो हमारे पास कौन सा नंबर होगा? इरेशनल। अभी सिर्फ ये थोड़ा सा कंसेप्ट है। अब फर्स्ट पार्ट है 2.353535, तो ये हमारे पास रैशनल होगा या इरेशनल होगा? ये हमारे पास क्या होगा? ये रैशनल होगा। पहली बात कि ये हमारे पास क्या है? फाइनाइट है, यहां पे एंड हो गया है। दूसरी बात, ये नंबर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट। मीन इसके अंदर कोई और नंबर नहीं आ रहा। 353535 वही नंबर सेम टू सेम चल रहा है। तो ये हमारे पास क्या होगा? रैशनल होगा। तो इसके आगे मैं लिख देता हूं कि ये मेरे पास कौन सा नंबर है? ये मेरे पास रैशनल नंबर है। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो ये 0.6 बार। बार का मतलब क्या है? बार का मतलब ये है कि यही नंबर आगे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, मीन रिपीट हो रहा है। इन अदर वर्ड्स अगर आप ये कहें कि सर इसका क्या मतलब है, तो मैं आपको सिंपलीफाई करके देता हूं, 0.666 अप टू सो ऑन। अब यहां पे भी देखें तो ये एक ही नंबर है जो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, मीन इसके अलावा कोई और नंबर नहीं आ रहा। तो ये भी हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास रैशनल होगा। क्या होगा? रैशनल। अब अगर हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की, तो थर्ड पार्ट है हमारे पास 2.2360667 अप टू सो ऑन। अब यहां पे देखें, यहां पे कोई तरतीब नहीं है कि कौन सा नंबर कहां पे आ रहा है, कौन सा नंबर कहां पे आ रहा है, किधर लाई कर रहा है। मीन पहले 2 फिर 3 फिर 6 फिर 0 फिर 6 फिर 7, मीन रिपीट नहीं हो रहा और चलता जा रहा है, पता नहीं अब इसने कहां तक जाना है, ठीक है। और इसके अंदर हम कुछ आइडिया भी नहीं लगा सकते कि कोई नंबर रिपीट भी हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसलिए ये हमारे पास कौन सा नंबर होगा? ये हमारे पास होगा इरेशनल। कौन सा नंबर होगा? इरेशनल। और रही एक और बात आपको छोटी सी बता दूं, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए, कौन सा नंबर आ जाए? प्राइम नंबर। इन अदर वर्ड्स मैं ये कहना चाह रहा हूं कि स्क्वायर रूट ऑफ p, जब भी आप प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आपके पास क्या होगा? इरेशनल होगा। वो आपके पास क्या होगा?
इरेशनल होगा। मीन उसमें आपको कुछ एग्जैक्ट वैल्यू मिलने वाली नहीं है, उसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्या है, 7 प्राइम नंबर है। अगर आप इसका स्क्वायर रूट भी ओपन करते हैं तो आप इसको जज नहीं कर सकते कि इसका आंसर कहां तक लाई करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है इरेशनल। कौन सा नंबर है, इरेशनल। अगर जस्ट उसने लिखा है ई, अब स्टूडेंट सोचेंगे सर जी ई को हम क्या लिख सकते हैं, ई को हम ई ओवर 1 लिख सकते हैं। नो, अब ई की जो वैल्यू है वो मैंने यहां पे लिख दिया है, ये है 2.7182 अप टू सो ऑन। लो, ये भी हमारे पास क्या है, नंबर चलते जा रहे हैं और कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। अगर रिपीट नहीं हो रहा तो कौन सा नंबर होगा हमारे पास, क्या होगा, ये भी इरेशनल नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा, इरेशनल होगा। लो, आगे हमारे पास पाई। अगर पाई की वैल्यू हम लें तो वो क्या लिख सकते हैं, 22/7। वो भी हमारे पास क्या है, अप्रोक्सीमेटली है, क्या है, तकरीबन। वो एग्जैक्ट वैल्यू हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। अब ये जस्ट पाई है, वैल्यू भी नहीं गिवन, जस्ट उसने सैंपल दिया पाई, तो पाई को हम पाई ओवर 1 नहीं लिख सकते। पाई हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। ये भी हमारे पास कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। लो जी, 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11, बात फिर वहीं पे आ गई। 11 इज अ प्राइम नंबर, और स्क्वायर रूट के अंदर जब प्राइम नंबर आ जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास इरेशनल होता है। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, इरेशनल होगा। ये भी हमारे पास क्या होगा, इरेशनल। अब देखें, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 13 दोनों प्राइम नंबर हैं। अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, प्राइम। और दोनों स्क्वायर रूट में है तो ये दोनों भी क्या होंगे, इरेशनल होंगे। कौन से नंबर होंगे, इरेशनल। 15/4, 15/4, 15/4 इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि इसको आपने किस फॉर्म में लिखा हुआ है, फ्रैक्शन की फॉर्म में। अगर आप इसको सिंप्लीफाई भी करते हैं तो ये आपको क्या देगा, फाइनाइट नंबर देगा। कितने नंबर देगा, फाइनाइट नंबर देगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर। 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये हमारे पास कौन सा नंबर है, हम अभी इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर हमने सिंप्लीफाई कर लिया तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि ये रैशनल है या इरेशनल। हमने एक फार्मूला डिस्कस किया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अगर हम देखें तो ये a माइनस बी, ए प्लस बी, एक ही बात है, ये पहले हो या बाद में हो, कान इधर से पकड़े इधर से पकड़े, बात तो एक ही है। ठीक है, तो इसका मतलब इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 2, तो आंसर क्या आएगा, 2। तो 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास कौन सा नंबर है, ये हमारे पास रैशनल नंबर है। कौन सा नंबर है, रैशनल। तो इसका एग्जैक्ट आंसर कौन सा होगा, रैशनल नंबर। अब इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है, उसने कुछ नंबर्स दिए हैं और उसने कहा है कि आपने उनको शो करना नंबर लाइन पे। ठीक है, तो वो आपके पास स्केल होगा, स्केल के ऊपर आप एग्जैक्ट क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा नंबर है कहां पे लाई कर सकता है। तो वो आपने स्केल से नंबर लाइन ड्रा करनी है, जो नंबर उसने दिए हुए हैं उसके मुताबिक आपने क्या कर लेना है, वो नंबर वहां पे ड्रा कर लेने हैं। हम डिस्कस करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, यहाँ पे 2 लिखा गया है, सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या आएगा, 3, क्योंकि हम किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p बाय q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। उसने कहा कि कुछ नंबर्स हमारे पास गिवन है, ठीक है, हमने उसको किस फॉर्म में लेके आना है, रैशनल फॉर्म में। मीन उसको हमने किस फॉर्म में लेके आना है, p बाय q की फॉर्म में। और यहाँ पे p और q क्या है, इंटीजर हैं, और q नॉट इक्वल टू 0 है। वो मैंने आपको पहले रीजन बता दिया कि q 0 को इक्वल है, क्यों नहीं है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है 0.4 बार, और मैंने आपको अभी बताया है कि बार का मतलब क्या होता है। बार का मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर जिसके ऊपर बार लगा हुआ है वही नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट। तो अभी हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं।
ये है 0.4 बार। अब बार का मतलब क्या है कि यही नंबर आगे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। इसको हमने किस इक्वेशन का नाम दिया, इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, एक। अगर 1 नंबर रिपीट होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 2 नंबर रिपीट होंगे तो 100 से करना है, अगर 3 नंबर रिपीट होंगे तो फिर 1000 से। अब पॉइंट के बाद सिंगल नंबर रिपीट हो रहा है तो हमने दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, 10 से। ये x था तो क्या बन गया 10x। अब देखें 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जो 1 पॉइंट है, में पॉइंट के बाद जो 1 डिजिट 4 है ये पॉइंट से पहले आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पॉइंट से पहले। 4.444 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब देखिए हमारे पास, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया, इसको मैंने किसका नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 2 का। मैंने काम क्या करना है, मैंने काम ये करना है कि मैंने अपना आंसर लाना है किस फॉर्म में, रैशनल फॉर्म में। किस फॉर्म में, रैशनल में। तो रैशनल फॉर्म में लाने के लिए हमने क्या किया, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो लेफ्ट साइड लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट होगी और राइट साइड राइट से सब्ट्रैक्ट होगी। अब 10x में से x सब्ट्रैक्ट कर दिया और 4.44 में से 0.44 अप टू 1 जो टर्म चल रही थी वो माइनस कर दिया। अब देखें जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये पॉइंट के बाद ये टर्म और ये टर्म दोनों क्या है, सेम है, ये एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, ओनली 4। क्या करेंगे तो लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड सब्ट्रैक्ट होगी और राइट साइड से राइट। 10x से x और 4.44 में से 0.44। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये 0.44 और इधर 0.44, ये सेम टर्म है, ये माइनस हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, 4। क्या रह जाएगा, 4। हमें x चाहिए, 9 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्योंकि 10x माइनस x 9x, 9 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/9। हमें फ्रैक्शन में चाहिए था, मीन रैशनल नंबर चाहिए था, तो ये हमारे पास कौन सा नंबर आ गया, रैशनल। अब हम डिस्कस करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट हमारे पास 0.37 बार। अब पॉइंट के बाद दो नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। अब पहला स्टेप हमारा क्या है, हम सबसे पहले इसको लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.37 बार। अब बार का मतलब क्या है कि नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इट्स मीन 0.3737 अप टू सो ऑन। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देते हैं। अब सॉरी, अब इधर देखें पॉइंट के बाद एक नंबर रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। लिखें मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो जब x को करेंगे क्या हो जाएगा, 100x, और इधर पॉइंट के बाद क्योंकि दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट से पहले कितने डिजिट आ जाएंगे, 2। मीन ये कुछ यूं आएगा 37.3737 अप टू सो ऑन। इसको हमने किस इक्वेशन का नेम दे दिया, इक्वेशन नंबर 2 का। हमें कौन सा नंबर चाहिए, हमें चाहिए रैशनल। अब हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, 1 फ्रॉम 2। हमने क्या करना है, 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 100x माइनस x इज इक्वल टू 37.3737 अप टू सो ऑन, माइनस 0.3737 अप टू सो ऑन। अब फिर वही बात आ गई कि यहाँ पे अगर आप फोकस करें तो पॉइंट के बाद ये टर्म और ये टर्म क्या है, सेम। तो ये माइनस हो जाएगी, बाकी हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, 37। क्या रह जाएगा, 37। और 100x माइनस x 99x। हमें वैल्यू चाहिए किसकी, हमें x की वैल्यू चाहिए। 99 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 37/99, जो कि हमारे पास कौन सा नंबर है, हमारे पास ये रैशनल नंबर है। अब हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, जो कि हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 0.21 बार। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम लेट कर लेते हैं। क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं किसके इक्वल, x के इक्वल। अब 2 1 मीन 21 बार रिपीट हो रहा है, 2 1 क्या होते जाएंगे, रिपीट होते जाएंगे। तो इसको हम कुछ यूं लिखेंगे
0.2121 अप टू सो ऑन, और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम देंगे। ठीक है, अब देखें पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2। कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2। तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। लिखें मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइडों पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। x था तो क्या हो जाएगा 100x, और इधर पॉइंट से पहले कितने डिजिट आ जाएंगे, 2। 21.2121 अप टू सो ऑन, और इस इक्वेशन को हम किसका नेम दे देंगे, 2 का। अब लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, क्योंकि हमें नंबर कौन सा चाहिए, हमें चाहिए रैशनल नंबर। तो लेफ्ट से लेफ्ट और राइट से राइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 21.2121 अप टू सो ऑन माइनस 0.2121 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि पॉइंट के बाद ये टर्म क्या है, सेम, ये खत्म हो जाएगी, मीन माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 99x इज इक्वल टू 21। हमें वैल्यू चाहिए किसकी, x की। तो ये क्या है 99 मल्टीप्लाई, इधर आके क्या होगा डिवाइड। अगर मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 3 आर 21 और 33 आर 79। इट्स आवर आंसर, जो कि हमारे पास कौन सा नंबर है, ये हमारे पास है रैशनल नंबर। इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इसमें प्रॉपर्टीज हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज के ऊपर प्रॉपर लेक्चर पहले देंगे। ठीक है, देन हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को रट्टा लगवा जाए। हम इसको करेंगे विद कंसेप्ट, प्रॉपर्टीज करेंगे। प्रॉपर्टीज करने के बाद, आपको प्रॉपर्टीज समझाने के बाद, फिर हम किसको डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर